आज के इस एक्सप्लेनर में हम कुछ अलग अलग लगने वाली घटनाओं की कड़ियों को जोड़ने वाले हैं। एक तरफ आने वाला ग्लोबल क्लाइमेट शॉक, दूसरी तरफ अचानक हो रही राजनीतिक उथल-पुथल और तीसरी तरफ शेयर बाजार की भारी गिरावट। इन सबके बीच एक की कॉमन थ्रेड है और वो है तेजी से बढ़ती हुई अस्थिरता यानी वोलेटिलिटी। तो चीजों को अच्छे से समझने के लिए हमारा ये एनालिसिस मौसम की बढ़ती गर्मी से शुरू होगा, फिर राजनीतिक सरगर्मियों से होते हुए फाइनेंशियल मार्केट की तेज गिरावट तक जाएगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस संकट की जो बिल्कुल हमारे सामने खड़ा है। 2026 में क्या होने वाला है, इसकी गंभीरता समझने के लिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पलटना होगा। 2 करोड़, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 1877 के भीषण अकाल में भारत ने इतनी ही जानें गंवाई थीं। उस साल को ऐसा माना गया जिसने देश को अंदर तक तोड़ दिया, और इसका कारण कोई युद्ध या महामारी नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा प्राकृतिक बदलाव था। और ये ऐतिहासिक तबाही हमें एक बहुत बड़े खतरे की जड़ तक ले जाती है, एल नीनो। असल में ये प्रशांत महासागर में होने वाली एक ऐसी घटना है जहां हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं और समुद्र का पानी असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। नतीजा, पूरी दुनिया के मौसम और बारिश के पैटर्न पूरी तरह बदल जाते हैं। अब चिंता की बात यह है कि लेटेस्ट मॉडल्स ये बता रहे हैं कि 2026 में पिछले 140 सालों का सबसे बड़ा सुपर एल नीनो वापस आ रहा है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा डराने वाली है वो है इसका डबल अटैक। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती का तापमान पहले ही 1.4 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अब इसमें अगर एल नीनो का 1.5 डिग्री और जोड़ दें तो कुल तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक छलांग लगा देगा। जरा सोचिए, एक कमरा जो पहले से ही 40 डिग्री पर तप रहा हो और कोई उसमें हीटर भी चालू कर दे। इतनी बड़ी गर्माहट इंसानी इतिहास में कभी नहीं देखी गई। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तापमान में ये 2.9 डिग्री का उछाल हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कैसे कहर बनकर टूटेगा। इसका असर 4 अलग अलग और बहुत ही खतरनाक लेयर्स में दिखेगा। शुरुआत होगी मानसून के फेल होने से, ठीक उसी समय जब इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। इससे सीधा हमारी खेती पर चोट पड़ेगी, जो आज भी बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर है। इसके बाद आएंगी वो जानलेवा हीट वेव्स, जो 2024 के भी सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगी। और जाहिर है, जब फसलें खराब होंगी तो खाने पीने के सामान की महंगाई आसमान छूने लगेगी। अब यहाँ सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इन हीट वेव से होने वाले इंसानी नुकसान को काफी कम करके आंका जाता है। आधिकारिक आंकड़ों और असल अनुमान में बहुत बड़ा फर्क है। असली स्थिति ये है कि भारत में हर साल लगभग 1.5 लाख लोग हीट वेव से मरते हैं, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर आपदा घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि ऐसा करने पर सरकार को नियमों के तहत हर मौत पर भारी मुआवजा देना पड़ेगा। और हाँ, खतरा सिर्फ दिन की चिलचिलाती धूप तक सीमित नहीं है। कंक्रीट के जंगलों में तब्दील हो चुके हमारे शहरों में रात के समय भी गर्मी कम नहीं होती, शरीर को रिकवर होने का मौका ही नहीं मिलता। ये स्थिति उन करोड़ों इनफॉर्मल वर्कर्स के लिए सबसे ज्यादा जानलेवा है, जिन्हें सीधे खुले आसमान के नीचे काम करना पड़ता है। गर्मी की वजह से इनकी कमाई में भी भारी गिरावट आ जाती है। खैर, इन डराने वाले आंकड़ों के बावजूद ऐसा नहीं है कि हम कुछ कर नहीं सकते। इस भीषण गर्मी से खुद को बचाने के लिए कुछ बहुत ही ठोस और जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं। अगर हम समाधान और मौजूदा हकीकत की तुलना करें तो एक बहुत अजीब सा कंट्रास्ट दिखता है। रिसर्च साफ बताती है कि पुराने पेड़ तापमान को काफी हद तक कम कर सकते हैं, लेकिन असलियत क्या है? विकास के नाम पर हर एक वर्ग किलोमीटर नए पेड़ लगाने के बदले 18 वर्ग किलोमीटर पुराने और बड़े पेड़ों को काटा जा रहा है। ये तो समस्या को और बढ़ाने वाली बात हो गई। लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर हम सब कुछ आसान और बहुत असरदार तरीके अपना सकते हैं। अपने आसपास के पेड़ों को कटने से बचाना, हाइड्रेशन के लिए ORS साथ रखना, दोपहर की तेज धूप में बाहर जाने से बचना और डिलीवरी वर्कर्स को पानी ऑफर करना। अगर मुमकिन हो तो घरों में सोलर पैनल लगाना भी एक बेहतरीन कदम है। ये छोटी छोटी चीजें हमारी पहली रक्षा पंक्ति बन सकती हैं। आइए अब रुख करते हैं हमारे अगले विषय का और देखते हैं कि कैसे ये अस्थिरता राष्ट्रीय राजनीति को भी पूरी तरह झकझोर रही है। हाल ही में एक बहुत बड़ा और अचानक होने वाला राजनीतिक घटनाक्रम सामने आया है। आई विश देम बेस्ट ऑफ लक। बस इतना ही। ये बहुत ही संक्षिप्त और सीधा सा रिएक्शन था जब ये विस्फोटक खबर आई कि आम आदमी पार्टी के कई राज्यसभा सांसदों ने अचानक पार्टी छोड़ दी और बीजेपी से हाथ मिला लिया।
अब अगर इस पूरी टूट-फूट को निष्पक्ष नजरिए से देखें, तो दोनों पक्षों की अपनी-अपनी दलीलें हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी की लीडरशिप का साफ आरोप है कि ये सब भारी दबाव और खरीद फरोख्त का नतीजा है और वे इन सांसदों को अयोग्य घोषित करने की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का कहना है कि उन्होंने ये कदम इसलिए उठाया क्योंकि पार्टी अपने मूल सिद्धांतों से पूरी तरह भटक चुकी है। राजनीति में हवा का रुख कितनी तेजी से बदलता है, यह उसका एक जीता जागता उदाहरण है। और अंत में अचानक होने वाले इन बदलावों का सिलसिला सीधे हमारे शेयर बाजारों तक पहुंचता है, जहां हाल ही में एक बहुत ही तेज और भारी गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 2 दिन, जी हाँ, सुनकर शायद यकीन न हो, लेकिन शेयर बाजार को आईटी सेक्टर की पूरी 1 महीने की शानदार बढ़त को खत्म करने में सिर्फ 2 दिन लगे। सब कुछ पलक झपकते ही साफ हो गया। टेक्निकल एनालिसिस जो संकेत दे रहा है वो एकदम साफ है। आईटी सेक्टर अब बेयर मार्केट के चंगुल में है, इसलिए फिलहाल इससे दूर रहना ही बेहतर है। बैंक निफ्टी में थोड़ी रिकवरी जरूर दिख रही है, लेकिन बाजार में वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा है कि वीकेंड पर कोई भी ओपन ट्रेड छोड़ने से बचने की सलाह दी जा रही है। ऊपर से कच्चे तेल की ऊंची कीमतें बाजार को और नीचे खींच सकती हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल के लिए मार्केट की सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी यही है कि जब भी मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, अपना मुनाफा बुक करें और बाहर निकल आएं। तो इन सभी अलग अलग लगने वाले लेकिन असल में जुड़े हुए पहलुओं को देखने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। एक तरफ प्रकृति का मिजाज बदल रहा है जो लाखों लोगों के लिए खतरा है, दूसरी तरफ राजनीति में रातों रात उथल-पुथल हो जाती है, और तीसरी तरफ अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर शेयर बाजार पल भर में महीनों की कमाई साफ कर देता है। सवाल यह है कि क्या हमारे सिस्टम आगे आने वाली इस भयंकर अस्थिरता का सामना करने के लिए वाकई तैयार है?